उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुए कमलेश बिंद एनकाउंटर ने राज्य की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल 29 मई को गाजीपुर के बिंदु होटल के मालिक के बेटे विनीत राय की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी कमलेश चौधरी उर्फ कमलेश बिंद को एक एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। लेकिन इस एनकाउंटर के बाद न्याय की तारीफ होने के बजाय उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। दरअसल हैरानी करने वाली बात देखिए ये है कि इस बार सिर्फ विपक्ष ही नहीं बल्कि खुद योगी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले सहयोगी दल भी इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ खड़े हो गए हैं। जी हाँ, इस एनकाउंटर के सामने आते ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सरकार को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लगातार कई ट्वीट करके इस कार्रवाई को फर्जी बताया और कहा कि उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन ने जनता का भरोसा पूरी तरह से खो दिया है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इन एनकाउंटर ने राज्य की छवि को खराब कर दिया है। लेकिन असली सियासी भूचाल तब सामने आया जब भाजपा की सहयोगी निशान पार्टी के अध्यक्ष संजय निशान ने भी अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जी हां, संजय निशान ने खुलेआम कहा है कि कमलेश बिंद इस पूरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी नहीं था। उन्होंने मांग की कि अगर पुलिस को एनकाउंटर ही करना था तो मुख्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। उन्होंने न्याय के लिए कोर्ट जाने तक की देखिए चेतावनी दे डाली है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, क्या एक आरोपी के एनकाउंटर पर इतनी बड़ी राजनीति आखिर क्यों हो रही है? इसका सीधा जवाब ये है कि उत्तर प्रदेश खासकर पूर्वांचल का जातीय समीकरण और भारी वोट बैंक है। कमलेश बिंद जिस समाज से आते हैं, ओबीसी वर्ग के तहत आने वाले हैं। साथ ही देखिए बिंद निशान माला समाज से आते हैं। उसका गाजीपुर, मऊ, जौनपुर और बलिया जैसे कई राज्यों में बहुत बड़ा दबदबा माना जाता है। पूर्वांचल की दर्जनों सीटों पर यह समाज हार और जीत तक देखिए तय करता है। संजय निशान को डर है कि इस एनकाउंटर से उनका मुख्य वोटर नाराज कहीं ना हो जाए, जिसका सीधा नुकसान आने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना उनको पड़ सकता है। यही डर उनको सता रहा है। वहीं अखिलेश यादव अपने पीडीएफ फॉर्मूले यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले के तहत इस मुद्दे को उठाकर पिछड़ों के बीच अपना पकड़ मजबूत करना चाहते हैं। इस पूरे विवाद में एक बड़ा मोड़ जातिगत असंतोष का भी है। लोगों और नेताओं का आरोप है कि मामले का जो मुख्य आरोपी शंकर पांडे माना जा रहा है वह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। विपक्ष और सहयोगी दल इसी बात को मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं कि पुलिस ने एक पिछड़ी जाति के आरोपी का एनकाउंटर तो तुरंत कर दिया, लेकिन मुख्य सर्चकर्ता पर अब तक कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया। इसी नाराजगी की वजह से जब कमलेश बिंद का शव गांव पहुंचा तो नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने पुलिस टीम पर पथराव भी शुरू कर दिया, जिसमें कई अधिकारी घायल भी हो गए। कुल मिलाकर देखिए एक आपराधिक घटना अब पूरे यूपी की राजनीति में वोट बैंक और जातीय सम्मान की लड़ाई बन चुकी है, जिसने सरकार की सोशल इंजीनियरिंग के सामने एक बड़ी चुनौती यहाँ खड़ी कर दी है। देखिए जिस तरह से एनकाउंटर यहाँ किया गया है, देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनावों में आखिर क्या कुछ ये जो मोड़ है रुख लेता है। क्या सच में जाति के फॉर्मूले से यहाँ जो वोट बैंक है वो कमजोर होती पूर्वांचल में नजर आएगी विधानसभा चुनावों में, ये तो वक्त बताएगा।